मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भोपाल की लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर उन्होंने 7 करोड़ की लागत से बनने वाली नमो वन वाटिका का भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, शोषित और वंचितों के उत्थान के प्रति समर्पित पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। हम सबके लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद हमारे लिए, हमारे दल के लिए राजनीतिक परिक्षेत्र में कितना अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। देश की आजादी के बाद जड़ों से जुड़कर के भविष्य में भारत की राजनीति हो, ये बड़ा यक्ष प्रश्न था। दुनिया में राजनीति उस समय भी चल रही थी। राजनीति के आधार पर जो दर्शन होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विश्व के परिदृश्य में वो अलग अलग प्रकार का था। एक तरफ कम्युनिज्म का नारा, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के भर तीन निशान। एक तरफ पूंजीवाद, जो पैसे वाला वो सब कुछ करेगा, जो गरीब है उसके बारे में कोई विचार नहीं होता। ऐसी द्वंद्व में फंसी राजनीति के बीच में एकात्म मानववाद, ये हमारी अपनी देश धरा से जुड़ करके उस वेद वाक्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग था, जिसके माध्यम से कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए जैसे शरीर के हर हिस्से के अंदर भोजन एक मुंह से करते हैं, लेकिन सभी अंगों में समान रूप से ऊर्जा बटने के लिए, ताकत मिलने के लिए उसका बंटवारा बराबरी से परमात्मा ने इस पिंड के माध्यम से किया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा के माध्यम से चराचर जगत में अपरा और परा दो प्रकार की दुनिया है, और अपरा के माध्यम से 5 महाभूत का हमारा ये संसार, और अपने लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। तो आत्मा को परा में मान लिया और ये अपरा के हिस्से में आता है। और ऐसे में इस बीच के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति करना है, तो राजनीति करना किसके लिए? अपने जैसे शरीर के छोटे से छोटे अंग में भी चोट लग जाए तो उस अंग की चोट को ठीक करने के लिए पूरा शरीर का ध्यान जाता है, पूरा शरीर उससे बाहर नहीं आता। उसी भाव को अंगीकार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए, सत्ता की ताकत तो आना चाहिए, लेकिन सत्ता की ताकत सच्चे अर्थों में कब आएगी? जब हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भला कर पाएंगे, उसके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से जो हमने कहा है वो करके दिखा रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश के अंदर कोविड काल से लगाकर आज तक गरीब आदमी को निःशुल्क अन्न देना, ये वो भाव है जिस भाव के आधार पर हमने अपनी राजनीतिक धारा तय की। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए। गाँव का आदमी हो, शहर का आदमी, कहीं का भी आदमी, उसके जीवन में उसका आश्रय एक हो जाए, उसके जीवन में कल्पना, उसके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और जीवन के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का लाभ ले। अब तो और आगे बढ़ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी 5 लाख तक की जो सुविधा दी है, और 70 साल से बड़ी उम्र वाले, तो ये वही बात है, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, भोजन, जो न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी मनुष्य की, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। आज के इस अवसर पर भोपाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस भरे पूरे मंच पर अभी भाई विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, और खेल युवक कल्याण भी है, और खेल ने झंडे गाड़े प्रदेश के। जोरदार अभिनंदन करो। प्रदेश के अंदर देश का जो खेल का वातावरण बना है, उसमें मध्य प्रदेश 4थे नंबर पे आया। अब तो जो पुरस्कार निकल रहे सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय पानी के माध्यम से, उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए हमारी अपनी फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करें। इसीलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है, और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है, हमको एहसास हो रहा है
हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है वो सब भोपाल में दिखेंगे और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। इस अवसर पर बताना चाहूंगा, कई प्रकार के काम चल रहे हैं। उसमें से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस केवल लखपति आदमी करोड़पति रखे ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी जिसका आयुष्मान कार्ड है उसको भी आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हॉस्पिटल की सुविधा ये थोड़ा कम है और अच्छी जगह पहुँचाना है तो हर एक आदमी को पहुँचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।